वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सदर पाकिस्तान तख्ते लाहौर में है और तख्ते लाहौर वालों के लिए क्या लेकर आए हैं, रिक्शों का तोहफा लेकर आए हैं। लोड शेडिंग की उम्मीद की जा रही थी कि सदर पाकिस्तान लाहौर में आ रहे हैं तो शायद कोई नवीद आवाम को देंगे, लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन आइंदा आने वाले इंतखाबात के लिए उन्होंने शायद तैयारी करने के लिए, आइंदा इंतखाबात में आम आवाम के पास जाने के लिए उन्होंने रिक्शा स्कीम शुरू कर दी है। जो येलो स्कीम के ऊपर पंजाब हुकूमत पर तनकीद करने वालों ने रिक्शा स्कीम पंजाब में शुरू की है। रिक्शा स्कीम कहें या कारकुनों के लिए कहें, ये एक अभी उन्होंने सदर पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट की है। लेकिन बात यह है कि सदर पाकिस्तान पंजाब में आए हैं, लेकिन उनका वेलकम पंजाब हुकूमत ने नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सूबाई वजीर हैं चौधरी अब्दुल गफूर साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी अब्दुल गफूर साहब। जी आलिया, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। चौधरी अब्दुल गफूर साहब, आईनी सरबराह तख्ते लाहौर में आए हैं, वेलकम नहीं किया गया आपकी जानिब से, क्या वजह हुई, क्या नाराजगी है आपकी? आलिया, ये बाबर अवान का ये लफ्ज आपने कहाँ से पिक कर लिया, तख्ते लाहौर? वो तो खामोश हो गया, वो आपने शुरू कर दिया। अच्छा देखिए, बात ये है, मैं तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए पाकिस्तानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त। मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डिजास्टर की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी नहीं, जरदारी टोला है, जो एक साजिश के तहत इस मुल्क पे पंजे गाड़ के इस मुल्क को नोच रहा है और बड़े बेदर्दी से इस मुल्क की इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। एनर्जी का बहुत बड़ा डिजास्टर है, हमारे मजदूर मर रहे हैं। जब जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऊपर हाथ रखे और पीआईए रुकती रहे, रेलवे बर्बाद हो जाए, स्टील मिल बर्बाद हो जाए, हाजियों की जेबें कटती रहें और मजदूर बेरोजगार होकर अपने बच्चों को रोटी न होने की वजह से उनके चूल्हे ठंडे हो जाएं, माएं अपने बच्चों को जहर दे के मारना शुरू कर दें। मुझे बताएं, आसिफ अली जरदारी ने एज सदर पाकिस्तान, आप कह रही है कौन सी जिम्मेदारी अपनी पूरी की है पाकिस्तानी कौम के लिए? इनका हर एक्ट, हर काम पीपल्स पार्टी का अवाम दुश्मन है। जो काम ये करते हैं अवाम दुश्मनी में करते हैं। शहीद भुट्टो का विजन तो और था, उन्होंने तो गरीब को प्रमोट किया, लेकिन ये गरीब को मार रहे हैं, उनको भूख दे रहे हैं, उनको अफलास दे रहे हैं, उनके बच्चों को मार रहे हैं जिनके नंगे पांव जख्मी हैं। मुझे ये बताइए कि किस तरह, ऑन व्हाट ग्राउंड, किस तरह आप हम उनको जाके और रिसीव करें एयरपोर्ट पे? पाकिस्तानी कौम के दिल में तो एक नफरत है कि इससे पहले ही, मैं अगर अभी 2 दिन पहले की बात करूं, पेट्रोल के ऊपर 52 रुपीज पर लीटर गवर्नमेंट ले रही है। फिर इन्होंने एक मजलिस की कि जी 8 रुपए बढ़ाते हैं, लोग शोर डालेंगे, 2-3 रुपए कम करके लोगों को खामोश कर लेंगे। बेहिस कर दिया इन्होंने लोगों को। और जरदारी साहब ने आज भी सुना है। चौधरी अब्दुल गफूर साहब, बेहिस तो इस हुकूमत ने तो कर दिया, आपकी ओपोजिशन कहाँ है? एक दफा तो ऐसा हुआ कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई और ओपोजिशन ने एहतजाज किया, वो कीमतें वापस हो गई। अभी आपका एहतजाज क्यों नहीं सामने आया? ओपोजिशन ने एहतजाज क्यों नहीं किया? ये कीमतें सारी वापस होती, इसमें 2 रुपए की कमी ना होती। बिल्कुल एहतजाज किया है, चीफ मिनिस्टर पंजाब जल्द वापस आ रहे हैं और हम इस पे बिल्कुल बड़े क्लियर हैं। मेरी लीडरशिप का विजन बड़ा क्लियर है और हम ये कह चुके हैं कि हम मजीद आसिफ जरदारी टोले को अब नहीं बैठने देंगे। आज भी सुना लाहौर में इन्होंने बड़ी बातें की हैं कि जी वो पता नहीं कौन क्या क्या है। तो मैं तो ये समझता हूँ जी, बातें जो की हैं, चलिए मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। जो बातें की हैं उसमें उन्होंने उनका ये कहना है कि शरीफ बरादरान जो है वो, उनकी जो चमक है वो उन्हीं की दी हुई है। शरीफ बरादरान को जो चमक दी हुई है वो जरदारी साहब ने ही दी है, ये उन्होंने कहा है। किसी को दे सकते हैं, ये क्या दे सकते हैं? मैं तो एक शेर इनकी नजर करना चाहता हूँ कि बड़े जालिम हैं तेरे शहर के लोग, कत्ल करके पूछते हैं ये जनाजा किसका है। आसिफ अली जरदारी लाहौर में बैठ के मेरे कायद के बारे में बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांकें कि जरदारी जो टोला जो इसके गिर्द इकट्ठा हुआ है उसका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक नहीं है। पीपल्स पार्टी का वर्कर आज जरदारी टोले से नफरत करता है कि एक वो। अच्छा, आगे भी सुन लीजिए जो कहा है, आगे भी सुन लीजिए और क्या क्या फरमाया है। सदर पाकिस्तान ने लाहौर आकर शरीफ बरादरान के लिए ये फरमाते हैं कि लाहौर पीपल्स पार्टी का है और शरीफ बरादरान तो महाजर हैं। और साथ में उन्होंने कुछ इस तरह से बात की है कि शरीफ बरादरान के पास तो इतने लोग नहीं थे कि जब उनके वालिद साहब की डेथ हुई थी उस वक्त उनके पास जनाजा पढ़वाने के लिए लोग नहीं थे, इसलिए दाता साहब लेके जाना पड़ा। ऐसी
मैं आपको अर्ज कर दूं, उनके वालिद मोहतरम के जनाजे की वो कब्र मैंने कायद मोहतरम के वालिद मोहतरम, मेरे भी वो बुजुर्ग थे, उनकी कब्र मैंने अपने हाथ से बना के कब्र में उतारा था। उस वक्त परवेज मुशर्रफ के जबर के बावजूद लोगों को रोका गया, सब कुछ किया गया, फिर भी हजारों की तादाद में लोग रायविंड फार्म पे जमा थे, वहीं उनका जनाजा हुआ। लेकिन आपके चैनल की वसातत से मैं पूछना चाहता हूं आसिफ जरदारी, क्या तुम अपने बाप को अस्पताल के अंदर मिलने गए थे? वो दिन तुम भूल गए हो जब तुम उसके तुम्हारे कमरे में जनाबे मरहूम अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए हाकिम अली जरदारी साहब को, जो आपके वालिद भी थे, जो आपके कमरे में दाखिल हुए, तुम अखबार पढ़ रहे थे और उनसे बड़ी बेअदबी से पूछा किस तरह आए हो? उसने कहा आसिफ मैं तुम्हारा बाप हूं, बाप से ऐसे बात करते हैं? तो फिर इन्होंने कहा हाँ मुझे पता है तुम किस लिए आए हो। आसिफ जरदारी याद करें वो अल्फाज अपने वालिद मोहतरम के जो उन्होंने कह के इसके कमरे से निकले थे, आसिफ मैं अपनी जिंदगी में अब कभी तुमसे नहीं मिलूंगा। उसके तीसरे दिन उन्हें दिल की तकलीफ हुई, वो हॉस्पिटल में पड़े रहे, एक दिन इसको जहमत नहीं हुई, और फिर हाकिम अली जरदारी इनका वालिद कभी इनसे नहीं मिला। और ये कौन बात करते हैं, इन्हें क्या पता वालिद की क्या इज्जत होती है। अच्छा चले, अच्छा ये तो फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी ना एक दूसरे के माजी के, वो फिर वही बातें शुरू हो जाएंगी, उन्होंने किस तनाजुर में बात की है, आप भी आगे उसी तरफ जाएंगे, फिर बात एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम यही बातें आएंगी। लेकिन अगर बात की जाए कि उन्होंने आकर नहीं कर रहा मैं आलिया, मैं इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। इस वक्त पाकिस्तान को अंधेरों में धकेलने वाले लोग अब ज्यादा देर तक इस मुल्क पे काबिज नहीं रह सकते। हमने बिल्कुल इसको इंशाल्लाह अवाम का गजब इंशाअल्लाह ताला इनको निकालेगा ऐवान सदर से और इक्तदार के ऐवानों से। इतनी ही नफरत है, इतनी ही इनसे गफूर साहब इतनी ही नफरत है तो आप उनके साथ क्यों बैठे, इस्तीफे क्यों नहीं देते? इतनी ही नफरत है तो लॉन्ग मार्च का कहा, आखिर कदम क्यों रुके हैं लॉन्ग मार्च से? उनके साथ क्यों बैठे हैं? हमारे पास मैंडेट है पंजाब के अंदर हुकूमत का, और उस मैंडेट के तहत हम पंजाब के अंदर बैठे हैं। पंजाब है सूबा है पूरे मुल्क का, जहां आज बाहर से लोग आते हैं, हमारे मुख्तलिफ चाइना से, तुर्की से, ईरान से, इंडिया से वफद आया हुआ है। किसी और सूबे में क्यों नहीं जाते? सिर्फ एक ही सूबा है जहां पे लॉ एंड ऑर्डर का अल्लाह के फजल से सबसे बेहतरीन सूरत हाल है, जहां पे करप्शन नहीं है, जहां पे मेरिट है, जहां लोगों को सहूलियात मिल रही हैं, बेघर लोगों को घर मिल रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर के अंदर एक चेंज आई है। चीफ मिनिस्टर पंजाब जहां आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत तो है, लेकिन वो चमक उनकी दी हुई है। सदर पाकिस्तान का ये कहना है कि वो चमक उन्हीं की दी हुई है, तो वो तो ले सकते हैं। हमारी बात ना करे सदर पाकिस्तान, अब मोहतरमा शहीद के कातलों के नाम बता के जाएं, आज इस्लामाबाद से आए लाहौर में, और मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि मोहतरमा के कातिल सदर पाकिस्तान ने अपने साथ बिठाए हुए हैं, ये किसी को क्या देंगे? और एक ऐसे शख्स से जो खुद जिसका क्या करैक्टर है, जिसका क्या माजी है, जिसकी बेस क्या है, जिसका स्टार्ट कहां से हुआ, उससे इस बंदे ने तो तशख्खुस पामाल कर दिया पाकिस्तान के उस दफ्तर का जो सबसे बड़ा ऑफिस है, जिसका डेकोरम है, जिसमें एक क्रेडिबल बंदे को बैठा होना चाहिए था, और एक ऐसा शख्स बैठ के जिसकी ना नीयत का एतमाद है, जो वादों को कुरान और हदीस कहता है, जो इक्तदार के लिए अच्छा चौधरी अब्दुल गफूर साहब को दाव पे लगा। अच्छा ये बातें तो होती रहेंगी। ये बताइएगा कि अभी जो पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने कुछ रिक्शा स्कीम का भी अनाउंसमेंट की है, 1000 रिक्शे उन्होंने कारकुनों को देने के लिए दिए हैं, तो ये इंतखाबात के लिए, आइंदा आने वाले इंतखाबात के लिए हैं, या फिर उन्होंने वाकई कोई ऐसी रिलीफ फराहम करने के लिए दिए होंगे? अवाम से वर्कर से कोई दोस्ती नहीं है। आज पीपल्स पार्टी का वर्कर तो ये कहता है आसिफ जरदारी हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें मोहतरमा शहीद के कातिल चाहिए। ये सब इलेक्शन ईयर है, उसके लिए ये पूरी कौम को तमाशा, अगर ये कर सकते हैं तो छोड़ दें। जो 60 रुपीज के करीब पर लीटर तेल के ऊपर, ये पेट्रोल के ऊपर ले रहे हैं, कौम के बच्चे भूख से मर रहे हैं, ये क्या देंगे किसी को? ये तो खुद लूट रहे हैं। इनसे तो हाजी भी नहीं बचे। इस कौम का, इस मुल्क का कौन सा ऐसा शोबा है जो इनसे बचा है? ये तो मुझे ये कहने की इजाजत दें, आज जो लोग ऑनर नहीं करते, पाकिस्तानी कौम की रिस्पेक्ट नहीं करते, इन बच्चों के साथ नहीं खड़े होते, कि जिनको आज जरूरत है, वो आलमी काफराना निजाम के मुसलमान एजेंट हैं, जिनके होते हुए पाकिस्तान के अंदर मेमो गेट सेकेंडल जैसे सेकेंडल बने हैं, जहां इतने बड़े बड़े सेकेंडल आ रहे हैं, जहां मुल्क बर्बाद हो रहा है। वहां पे मेहरान बैंक स्कैंडल भी तो है चौधरी अब्दुल गफूर साहब। स्कैंडल तो आप छोड़ ही देना, स्कैंडल तो बहुत सारे हैं, मेहरान बैंक स्कैंडल भी तो है। जी आप क्या फरमा रहे हैं?
मैंने कहा स्कैंडल की बात तो आप छोड़ ही देना, स्कैंडल तो फिर मेहरान बैंक स्कैंडल भी है। नहीं, मेहरान बैंक स्कैंडल से हम तो उसके अगेंस्ट निकले, हम तो उनके थे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये कैरेक्टर असैसिनेशन सम टाइम की जाती है, करवाई जाती है, ये डिट्रैक्ट किया जाता है इस कौम को, लेकिन कौम इस पे कन्विंस और क्लियर है कि एक ही लीडर है इस मुल्क के अंदर जिसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है, जो अल्लाह के फजलो करम से करप्ट लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क की दौलत भी उनसे वापस लेगा और इस कौम को पाकिस्तान की सही मंजिल पे लेके जाएगा। बहुत शुक्रिया चौधरी अब्दुल गफूर साहब अपनी राय देने के लिए। और इस वक्त सदर पाकिस्तान जो इस वक्त लाहौर में हैं और उनके दौरे के हवाले से अपनी राय देने के लिए, मुस्लिम लीग नून नाखुश है इस हुकूमत से और इसी वजह से, नाखुशी की वजह से उन्होंने सदर पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, जो हमें समझ में आया है। क्योंकि वैसे ज़ाहिरी तौर पर यह बहाना किया गया था कि शहबाज शरीफ तो यहाँ पर है नहीं है, चौधरी अब्दुल गफूर साहब जो कि एक वफ्द को लेने के लिए चले जाते हैं लेकिन सदर पाकिस्तान को लेने के लिए उनको रिसीव नहीं करते हैं। तो जो अभी चौधरी अब्दुल गफूर साहब ने बताया है कि इस सदर पाकिस्तान ने क्या दिया है अवाम को, किस बिहार पे हम उनको रिसीव करें, किस बिहार पे उनको वेलकम करें। लोड शेडिंग के मारे अवाम सड़कों पर है, महंगाई के मारे अवाम सड़कों पर हैं और इसके अलावा हर इदारे में करप्शन है, मुख्तलिफ स्कैंडल हैं, सब कुछ जिक्र किया उन्होंने। ब्लेम गेम के हवाले से भी उन्होंने जवाब दिया कि जिस तरह से कहा गया कि सदर पाकिस्तान की जानिब से कि शरीफ बरादरान के वालिद जब उनकी वफात हुई थी तो उस वक्त उनके पास जनाजा पढ़ाने के लिए लोग तक मौजूद नहीं थे, इसीलिए उन्हें दाता साहब ले जाया गया। और उसके बाद चौधरी अब्दुल गफूर साहब ने क्या कहा ये तो आपने सुना ही। वी विल गेट बैक टू यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम कुछ बात करेंगे, कराची में पुलिस को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है, इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।